Welcome to Ashant Academy. My name is Aditya and we are watching here the videos on famous books for biology class 9th by Ashant Publishing. They have been written by P.S. Verma and V.K. Agarwal. So, इस बुक में हम अभी चैप्टर 2 कंसिडर कर रहे थे, चैप्टर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर 2 के कई वीडियोस में से एक वीडियो जो है वो एनिमल टिश्यूज़ पर था। उसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से आप पहले उस पार्ट को देख लें। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट और पार्ट 2 ऑफ एनिमल टिश्यूज वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2 रिमेनिंग टिश्यूज, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू इन केस ऑफ एनिमल्स। So before we start the connective tissue, let me tell you the meaning of connective tissue is to connect something or to glue something. We have variety of organs, we have variety of cells in our body, लेकिन एक दूसरे से टिश्यूज का जुड़ना भी जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारी स्किन मसल से नहीं जुड़ी होती है, हमारी मसल हमारी बोन से जुड़ी नहीं होती हैं, हमारी जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि कनेक्टेड नहीं होंगे तो उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। हमारी बॉडी के सारे पार्ट अपना अलग अलग काम करते रहेंगे और हो सकता है कि वो इधर उधर डिस्प्लेस हो जाए। मसल अगर स्किन से कनेक्टेड नहीं होगी तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। So every tissue in multicellular organisms, especially animals, have to be connected with each other. And the responsibility of such kind of connections is associated with connective tissue. ये जो जिम्मेदारी है टिश्यूज को कनेक्ट करने की, ये कनेक्टिव टिश्यू के पास होती है। तो उसी कनेक्टिव टिश्यू की बात हम इस आगे के डिस्कशन में करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स द पर्पस ऑफ connecting, binding, supporting and packaging together different type of cells. It supports in binding, additional supporting, packaging of different organs of the body. अलग-अलग organs को जोड़ने में मदद करता है। So majority of the times the connective tissue will be homogeneous gel-like intracellular substance. ये क्या होगा? जेल जैसा सब्सटेंस होगा, ग्लू जैसी चीज होगी जो सेल्स के बीच में भरी हुई है, जो उनको चिपकाने का काम करती है। एंड इफ यू क्लासिफाई द कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई करें तो जैसा कि हमने शुरू में चार्ट में देखा था, वही चार्ट का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर भी दिया हुआ है। यू कैन गो बिलो एंड यू कैन फाइंड दैट द कनेक्टिव टिश्यू इज हैविंग 4 मेन टाइप्स, एरियोलर, डेंस, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। ये 5 टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू के। इससे पहले आप यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के बारे में कुछ जान सकते हैं, हालांकि हम इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। फाइब्रोब्लास्ट जो ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि बेसिक सब्सटेंस बनाती हैं, फाइबर्स जो बनाती हैं। एडिपोज टिश्यू ये फैट स्टोर करने वाली सेल्स होती हैं। मैक्रोफाजेस ये इधर उधर चलती फिरती रहती हैं, ये पुलिसमैन है, ये सिपाही हैं जो देखते रहते हैं कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, कोई पैथोजन तो नहीं आ रहा है, उसको पकड़ना है, उसको मारना है। दैट इज डन बाय मैक्रोफाजेस। मास्ट सेल्स ये जो है एंटीकोगुलेंट, हेपारिन और हिस्टामाइन छोड़ती हैं, तो ये हमारे ब्लड की जो हीमोस्टैसिस है उसको मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शंस में रोल प्ले करती हैं। देन इम्यूनोसाइट्स, इनको लिम्फोसाइट भी कहते हैं, ये भी ब्लड की सेल्स हैं और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो कई सारी सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में, उन सब की हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो 5 टाइप हैं इनको समझ लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो 5 तरह के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो इट इज क्वाइट सिंपल टू रिमेंबर देम। एक लूज, एक टाइट। एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सेल्स लूज हैं। दूसरा है डेंस जिसमें सेल्स पास पास हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है वो। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं जैसे कि एडिपोज जो केवल फैट इकट्ठा करेगा। स्केलेटल टिश्यूज जो हमारे बॉडी की जो बेसिक स्केलेटन है यानी कि जो अंदर का स्कैफोल्ड है वो बनाता है। जैसे आप बिल्डिंग देखते हैं ना, बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का स्केलेटन पहले बनाया जाता है। कभी किसी बिल्डिंग को बनते हुए आपने देखा होगा, अगर आपने बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा तो उसमें एक स्कैफोल्ड बनती है, पहले सरियों का नेटवर्क बनाया जाता है, आयरन रॉड्स का नेटवर्क बनाया जाता है और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर कंक्रीट और बाकी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो आप अपनी बॉडी को अगर वैसा ही समझ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, तो इमेजिन कीजिए कि जो स्कैफोल्ड है, वो सरियाँ हैं, जो रॉड्स हैं, वो हमारी बोन्स की तरह हैं। उसके ऊपर जो कंक्रीट डाली जा रही है वो डेंस और जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके एनालॉगस है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी टिश्यूज़ जो है वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं।
So if we look at these specific types, अगर हम एक एक करके इनको देखें तो एरोलर का मतलब होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में जनरली दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो वाइट कोलाजन फाइबर और येलो कलर के इलास्टिन फाइबर। तो हमारे देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो जोड़ रहा है शरीर के चीज़ों को, मान लो मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ लाइक दिस, इफ आई एम मूविंग माई हैंड लाइक दिस, सो माई मसल्स आर डूइंग दिस मूवमेंट, बट इसके ऊपर स्किन है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि व्हेन आई एम फोल्डिंग माई हैंड इधर से बोन निकल के बाहर निकल आई, स्किन भी फ्लेक्सिबल है ना, मुड़ रही है ना, अंदर के जो टिश्यू है वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है। तो ये इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? दिस इलास्टिसिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ प्रोटीन और अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड येलो इलास्टिक फाइबर्स, इनको हम इलास्टिन कहते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ मजबूती भी होनी चाहिए। इफ समथिंग हिट्स मी then it doesn't mean कि bone और muscle displace हो गई, स्किन अपनी जगह से अलग चली गई, they are still in close contact with each other, they are glued together। तो वो जो gluing का काम है, strength provide करने का काम है, that is provided by, conferred by another type of component called white collagen tissue। तो ये दो main part हैं एरोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू के, एक कोलाजन और दूसरा इलास्टिन। कोलाजन हमें मजबूती देता है, चीज़ों को जोड़ कर रखता है, इट कनेक्ट्स देम, ग्लू देम टुगेदर, एज द नेम सजेस्ट, कोला इन ग्रीक एक्चुअली मीन्स ग्लू, एंड इलास्टिन provides the flexibility. So at the same time we should have flexibility, and that is provided by elastin fibers. So we have these two important fibers types in the areolar. Apart from areolar connective tissue, there is another type of connective tissue which helps in joining or connecting either muscles with bones or bones with bones. And these type of tissues have been given special names called tendons and ligaments. You might have sometimes felt or experienced or heard doctors saying that you have a minor ligament injury or a tendon displacement. So sometimes when you play around and you get some kind of cramps or you get yourself hurt during sports, then if it is not a fracture, but if you are feeling pain, then what happens? The dense connective tissues which are connecting muscles to bones or bones to bones, they get disrupted. Tendons जो है ये cord like structures होते हैं, और इनका काम क्या होता है? They connect muscle to bone. Tendon का काम होता है muscle को bone से जोड़ना। तो आप कभी अचानक से दौड़ गए या आपका पैर मुड़ गया, तो हो सकता है कि मसल और बोन के बीच में जो कनेक्शन है वो टूट जाए, तो टेंडॉन्स टीयर भी हो जाते हैं, टेंडॉन्स में इंजरीज भी हो जाती हैं, वो फ्रैक्चर की तरह ही फील होती हैं, आपको उतना ही पेन होता है, एंड यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर इन दैट केस। सो दिस इज समथिंग दैट कनेक्ट्स टू थिंग्स टुगेदर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव लिगामेंट्स। लिगामेंट्स बोन से बोन को जोड़ने के काम आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना सारी बोन अलग अलग है, या सारी बोन खाली मसल से अटैच हो रखी हैं। Bones are also connected with bones themselves, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, to provide an integrity to the skeletal system, and that is done by another connective tissue called ligament. So we have tendons and ligaments as part of regular tight connective tissues or dense connective tissues. Then you will have some differences as well given at the bottom of that page. So then comes after this comes skeletal tissues. So skeletal tissues, as I told you, that it is made up of internal component like scaffold. It is made up of either cartilages or bones. Cartilages are soft and bones are comparatively stronger. You can imagine the ear. टीचर ने आपके कान खींचे होंगे ना, so this ear is made up of cartilage. यहाँ पर स्किन से तो हार्ड है, लेकिन वैसे उतना हार्ड नहीं है. But you already know about bones. The basic skeleton of the body is made by bone. You can find the detailed structures, bone और cartilage के detailed structure आप यहाँ photos में देख सकते हैं. This is the internal structure of a bone. Bone के अंदर की चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं. और functions तो I think आप जानते हैं, bone और cartilages जो हैं हमें locomote यानी कि move करने में मदद करती हैं. And here you can find the differences between bone and cartilages. Then finally we have another type of connective tissue which is flowing. अब तक जो connective tissues हमने देखे वो solid थे, और ज़्यादातर tissues solid ही होते हैं. But this is an exceptionally different connective tissue which is liquid, and this is none other than, which you know very well, blood. Blood भी एक क्या है? Connective tissue है, because it falls in that definition. It has multiple type of cells. It
serves as a common function to transport or exchange gases, nutrients and excretory products all across the body. So blood is made up of different kind of cells which you can find here. कई तरह की cells का बना होता है, अलग अलग टाइप की cells कैसी दिखती हैं, कैसे शेप में होती हैं. Broadly speaking they can be divided as WBCs और RBCs. अगर हम broadly देखें तो दो तरह की होती हैं, white blood cells और red blood cells. रेड इसलिए क्योंकि वो रेड कलर की होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने में हमें मदद करता है, और WBCs जो होती हैं वो हमें बीमारियों से बचाती हैं. दे आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. देन WBCs कैन ऑल्सो बी फर्दर क्लासिफाइड अबाउट विच यू कैन लर्न हियर. आप अगर नीचे पढ़ेंगे इस पेज को तो इसमें आपको और जानकारी मिलेगी. देन इफ यू गो अहेड you will find some well organized information about differences in RBCs, WBCs and a table about different elements कि blood में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनका कितना कितना नंबर होता है. आपने सुना होगा कभी कभी डेंगू हो जाता है तो इनमें से एक टाइप की सेल्स कम हो जाती हैं. Do you recall that? You can see here platelet count 2 lakh to 4 lakh and this count goes very down when somebody has dengue. So इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है. फाइनली द फोर्थ टाइप ऑफ सिस्टम इज टिश्यू सिस्टम, इज नर्वस सिस्टम विच इज entirely different and that is made up of specialized type of cells which you can see here called neurons. Neurons का बना होता है. So neurons will have a very typical structure. इनका एक हेड होता है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं जिसको हम साइटोन कहते हैं. These branches are called dendrites. और एक बड़ा इसमें बड़ी ब्रांच होती है विच इज कॉल्ड एक्सॉन. एक्सॉन में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं कहीं कहीं, या कह सकते हो आप एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, और वो माइलिन शीथ कुछ जगह एब्सेंट होती है. जहाँ पर वो एब्सेंट होती है उसे हम नाम देते हैं नोड ऑफ रेनवियर. तो इनका मेन काम होता है न्यूरोनल सेल्स को सेंस करके सिग्नल्स को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेजना. जैसे अगर मेरे हाथ में यहाँ पर कोई पिन चुभी अभी तो यहाँ के न्यूरॉन्स में सिग्नल जनरेट होगा और वो सिग्नल होते होते पूरा ब्रेन तक पहुँचेगा. ब्रेन फिर सोचेगा क्या करना है और फिर वो वापस मसल तक सिग्नल भेजेगा और मैं अपना हाथ विड्रॉ कर लूँगा. तो ये जो पूरा प्रोसेस है कितना क्विकली होता है आप जानते हैं ऑलरेडी. सो दैट एंटायर थिंग इज डन बाय दिस सिस्टम विच इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं. फाइनली द चैप्टर विल एंड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, summary of all these things and a number of questions which you can practice. कई सारे questions हैं जिन्हें आप practice कर सकते हैं. So finally let's summarize what we have learned in this chapter. और animal tissues में particularly हमने discussion किया उनके types का. Then the last few points about the summary will be on connective tissue types. Connective tissue जो connect करते हैं, जो हमारे बाकी tissues को जोड़ते हैं, and they are either लूज कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज. डेंस में हमने बात की थी टेंडॉन्स और लिगामेंट, लूज के अंदर हमने बात की थी कोलाजन और इलास्टिन की. एंड वी हैव बोन्स एंड कार्टिलेजेस एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज. देन वी हैव ब्लड एज वन ऑफ द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी. फाइनली वी हैव nervous tissues which are responsible for transfer of information from one place to another. I think you enjoyed a lot and you learned a lot of interesting things from this chapter. आपने इस चैप्टर से कई सारी चीज़ें एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में सीखी. If you have not seen the previous videos, you can do that and you can completely learn the chapter from the beginning. So we'll be ending this video here. हम इस वीडियो को यहीं end करेंगे. So stay connected with us. Do like, share and subscribe. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.